नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत करता हूं। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मेरा चौथा और आखिरी वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। इससे पहले मेरे जो 3 वीडियोस थे दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसमें क्या क्या सुविधाएं विद्यार्थियों को मिलती है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मेरा ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों, जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है एडमिशन प्रोसेस। उसमें एडमिशन किस तरीके से होता है, सीट्स अवेलेबिलिटी, सीट्स कितनी उपलब्ध हैं, एलिजिबिलिटी अबाउट एज, उम्र की क्या परिसीमाएं हैं, रिजर्वेशन और एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन दाखिले जो होते हैं वो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए किए जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो एडमिशन होता है, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय दाखिले के लिए विद्यार्थी को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम को JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि 11वीं क्लास के लिए जो योग्यता है वो विद्यार्थी के द्वारा 10वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। अगर हम सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो क्लास 6 के लिए जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उनकी संख्या 80 है, 80 सीट्स अवेलेबल फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स आर 80। जबकि क्लास 9 और 11 के लिए जो सीट्स उपलब्ध होती हैं उन सीट्स का कोई नंबर होता है, वो फिक्स नहीं होता। वो सीटें वो सीट होती हैं जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 6 में एडमिशन लिया होता है, अगर वो किन्हीं कारणों से कक्षा 9 या कक्षा 11 में जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ जाते हैं तो जो सीटें खाली होती हैं उन्हीं के ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और कक्षा 11 में एडमिशन देता है। दोस्तों, बात की जाए एज की, उम्र की, कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कितनी उम्र विद्यार्थी की होनी चाहिए। फॉर द एडमिशन इन क्लास 6, कक्षा 6 के एडमिशन के लिए जो विद्यार्थी है उसकी मिनिमम एज 9 साल, मतलब उसकी उम्र 9 साल से ऊपर होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम एज शुड बी 13 ईयर्स। इसका मतलब विद्यार्थी 9 और 13 साल के बीच में होना चाहिए। 9 साल से वो छोटा नहीं होना चाहिए और 13 साल से वो बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर द एडमिशन इन क्लास 9, अगर कक्षा 9 की बात करें, मिनिमम एज शुड बी 11 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज शुड बी 15 ईयर्स। तो विद्यार्थी की जो उम्र है कक्षा 9 के लिए वो कम से कम 11 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का। दोस्तों, यहाँ पर गौर काबिल एक ही बात है कि कोई भी विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट सिर्फ एक ही बार दे सकता है। JNVST ओनली वन टाइम कुड बी अपीयर बाई एनी स्टूडेंट। अब हम बात करें आरक्षण की, रिजर्वेशन की। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सीट्स होती हैं उस पर किस तरीके के आरक्षण दिए जाते हैं। दोस्तों, आउट ऑफ 80 सीट्स जो 80 सीट्स उपलब्ध होती हैं क्लास 6 के लिए, उसमें 75% सीट आर अवेलेबल फॉर रूरल एरिया स्टूडेंट। शहर, जो भी शहर होता है उसके जो ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं उसके लिए 75% सीट्स आरक्षित होती हैं। इसका मतलब है 80 सीट्स में से जो 60 सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाती हैं। बाकी की जो 25% सीट्स हैं, इसका मतलब करीबन 20 सीट्स जो होती हैं वो जिले के शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन में एक बात और हम ध्यान देंगे कि 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर द गर्ल स्टूडेंट इन जवाहर नवोदय विद्यालय। 33% जो सीट्स होती हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं के लिए आरक्षित। बताना चाहूँगा कि JNV schools provide reservation as per NVS policy which encompasses reservation for scheduled caste 15% and scheduled tribes 7.5%। अर्थात नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय में आरक्षण प्रदान करती है जिसमें शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट से करीब 12 विद्यार्थी
और शेड्यूल ट्राइब से करीब 6 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन पा सकते हैं। यहाँ पर हमें यह भी एक बात ध्यान रखनी है, और ये बात हमें याद रखनी है कि द टोटल रिजर्वेशन कुड नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 50%। किसी भी तरीके का जो आरक्षण हो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में अब जो आगे वाला पॉइंट है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसा होता है? NVS conducts a written exam every year which is known as JNVST for class 6th and class 9th। नवोदय विद्यालय समिति एक लिखित परीक्षा आयोजित करती है जिससे कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन होते हैं, दाखिले होते हैं। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours। ये जो एग्ज़ाम होता है ये करीब 2 घंटे की अवधि का होता है एंड इट हैव 3 सेक्शन विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। एग्ज़ाम जो होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं और उसमें करीब करीब 80 सवाल होते हैं। 100 अंकों का ये एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे की अवधि का होता है, लेकिन विद्यार्थियों को करीब 15 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं जिससे वो सभी जो इंस्ट्रक्शन हैं जो एग्ज़ाम के बारे में, रिटन एग्ज़ाम के बारे में दिए हुए होते हैं, ताकि वो उसको अच्छी तरीके से देख सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम के बारे में हम और आगे देखें तो यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। दोस्तों, जो सवाल आते हैं नवोदय विद्यालय के लिखित परीक्षा में वो करीब 80 सवाल आते हैं और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के जिसमें 60 सवाल आते हैं और उन्हें करने के लिए 60 मिनट करीबन 1 घंटा दिया जाता है। गणित के 20 सवाल आते हैं जिनको करने के लिए करीबन आधा घंटा 30 मिनट्स दिए जाते हैं। लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी जो भी या कोई और रीजनल लैंग्वेज जो भी आप लेते हैं उससे संबंधित 20 सवाल आते हैं जिसको पूरा करने के लिए भी 30 मिनट दिया जाता है। इस तरीके से टोटल 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चंस, जिनको पूरा करने के लिए करीब करीब 2 घंटे दिए जाते हैं। इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद, मेरिट लिस्ट में आने के बाद छात्रों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, दाखिला होता है। दोस्तों, इसी के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय पर जो मेरे वीडियोस हैं वो उनकी जो सीरीज़ है वो पूरी होती है। उसके बाद मैं अब आपसे नए वीडियो के साथ मिलूँगा जिसमें मैं आपको भारत के और एक बेहतरीन संस्थानों के बारे में बताऊँगा, और वो संस्थान है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे अच्छे संस्थानों के बारे में पढ़ें, जानें, आप खुद जानें, तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि कृपया आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। कोरोना की इस महामारी में मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। सुरक्षित रहिए और अपने घर में रहिए। धन्यवाद।